नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 5वां और 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो पिछली बार हमने चौथा अध्याय सुना था तो उसमें था कि भगवान श्री हरि जो है मत्स्य रूप धारण करके ऋषि कश्यप की अंजलि में गए, फिर वहां ना समाये तो उन्हें समुद्र में डाल दिया। तो वहां उन्होंने शंखासुर का वध किया। तो उन्होंने बताया था कि कार्तिक के महीने में मैं जल में निवास करूंगा। तो जो 5वां अध्याय है आज वो सुन लेते हैं। तो 5वां अध्याय इस प्रकार से है कि प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का फिर भी वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहें, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा की ओर जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र जो है वो फलदायक नहीं होते हैं। तो इनमें ये बताया है कि जो मल मूत्र त्याग करते हैं उसके बाद जो अपने हाथों को धोकर और जो कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं तो वो जो भी मंत्र बोलते हैं उनके मुख से वो मंत्र जो है वो फलदायी नहीं होते हैं। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जब भी वो शौच आदि से निवृत्त होते थे तो हाथ धोकर वो कुल्ला जरूर करते थे। तो आपको भी कुल्ला जरूर करना चाहिए। इसीलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन बिल्कुल भी ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल लेकर जाएं। वहां भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन कीर्तन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाला होता है। तो जैसे एक वो सुना ही आपने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो एक कलयुग ही ऐसा है जिसमें कि आप अगर थोड़ा सा भी भजन कीर्तन करते हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, तो जो आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। जैकुंड, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव,
मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा किया है, वह मेरी पूजा परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। तो चलिए अब सुनाती हूँ छठा अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्म्य का लिखूं छठा अध्याय। तो नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, फल, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, तथा तीर्थ स्नान पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल मिलता है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दें और कहें कि हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में जाएं और नाभि पर्यंत जल में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगाएं। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितृ स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उसके बाद जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कभी भी इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा करें और नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। तो ये था छठा अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कहा ही था कि जैसे जैसे सभी अध्याय आते जाएंगे आपको पूरी विधि कार्तिक के महीने की पता चलती जाएगी। तो आपको पता चल ही गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।